बम मम हम सम तम पम बम बम मम 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 सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम राम राम देम देम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जही जही ध ध पच पच पचे पचे ओम नमो रम झम झीम श्रीम हम स ज व ह व प ह छाम छीम छूम छे छोचम छ श्रीम राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम र द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान प्रहलाद जी अनिल जी नंदू कुमार जी बाड़ू समस्त बाइकोस परिवार सिंधखेड़ राजा निवासी समस्त परिवार से श्रीमती मंगला जी सुधाकर जी हनुमंते शिरपुर जैन निवासी समस्त परिवार से श्रीमान हुकुमचंद जी भूरे मुन्ना जी भूरे हर्षल जी भूरे समस्त भूरे परिवार शिरपुर जैन निवासी समस्त परिवार से श्रीमती अंजलि अनिल जी जैन कलमनौरी निवासी समस्त परिवार से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं समस्त शांति आराकर्ता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति आराकर्ता परिवार से श्री शांति भट्टारक पाद्म पद प्रसादात सद्धर्म श्री वलायु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम दया समस्त शांति आराकर्ता परिवार से यह मुत्तच्च सिद्धिम तन्वंतो सद्धर्म कार्येषु यह मुत्तच्च सिद्धिम प्रत्यक्षन्तु न। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में 29 तारीख से नवंबर से यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। कल सिद्ध चक्र महामंडल की जहाँ प्रथम पूजन हुई वहीं आज द्वितीय और तृतीय पूजन भी प्रारंभ हो चुकी है। अब हमें देखना ये कि जो सिद्ध चक्र है, सिद्ध चक्र शब्द कैसे बना। सिद्ध चक्र का अर्थ होता है सिद्ध और चक्र माने समूह है। जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जो कृतकृत्य हो गए, जिनका अंतिम रूप हो चुका है, उनके लिए हमारे यहाँ सिद्ध भगवान कहा जाता है। जिन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया है, अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लिया है, वो सिद्ध भगवान होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने वाले। और हर प्रत्येक प्राणी का एक ही लक्ष्य होता है, चाहे वह भक्ति करे, पूजन करे, आरती करे, अभिषेक करे, या वह स्वाध्याय करे, या वह ध्यान करे, सारे की सारी धार्मिक क्रियाओं का अंतिम कोई लक्ष्य होता है तो वह होता है मोक्ष। अब इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कुछ न तो स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि द्रव्य पुरुष वेद से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, न ग्रस्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुछ मत वालों ने यह बात तय करके रख दी है, यह बात प्रचार में ला दी कि घर में रहते रहते भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो न ग्रस्त अवस्था में प्राप्ति होगी, न अन्य लिंग वालों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो बीतराग स्वरूप वाले धारण करने वाले संत साधु जो तप करते हैं उनको ही मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि तपसा निर्जराच्य, तप के बिना निर्जरा नहीं होती है। और तप क्या है? तप में सबसे पहले एक व्युत्सर्ग तप भी है, जिस व्युत्सर्ग तप के अंतर्गत ये कहा जाता है कि अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग करने का नाम व्युत्सर्ग तप है। और तप चाहे सुर्राय कर्म शिखर को वज्रसम, तो ये कह सकते हैं हम कि कर्म रूपी शिखर को, कर्म रूपी पर्वत को अगर भेदने वाला कोई हो सकता है तो तप हो सकता है। और लेकिन जिन्हें ग्रस्त अवस्था में, जिन्हें मोक्ष मार्ग मोक्ष मान लिया है कि घर में रहते रहते पैर दबाते दबाते केवल ज्ञान हो जाता है, मरु देवी के लिए या हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा अनेक प्रकार की जो अवधारणाएं जैसे उनकी चलती चली आ रही हैं, उन सब भ्रमित धारणाओं से ऊपर उठ करके आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत आप सब लोगों के लिए यह तय करना है कि सिद्ध समूह को हम जब नमस्कार करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, पहले पूजन में हम उनके सम्यक दर्शन ज्ञान
अग्रु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के, इन सिद्धों के गुणों की आराधना 8 गुण से करते हैं, 16 गुण भी उनके हो जाते हैं और 32 गुण की भी हम उपासना करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनकी पूजन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमें मोक्ष की प्राप्ति की बात आएगी तो स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, यह बहुत बड़ा सच है। इस सत्य को ढकने के लिए कुछ नए नए आगम श्वेतांबर पंथ के लोगों ने बना करके रख दिए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि घर में रहते रहते भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहता हूँ वीतराग स्वरूप धारण किए बिना किसी को गुणस्थान की बात जब आती है तो जब तक 13वां गुणस्थान प्राप्त नहीं होगा तब तक अरिहंत अवस्था प्राप्त नहीं होती है। और ये 13वां गुणस्थान गृहस्थ को कैसे प्राप्त हो जाएगा।